नमस्कार, मैं संजीव गुप्ता। 10 सूत्र के इस कार्यक्रम पिक टॉक में आपका स्वागत है। पहले तो आप ये स्क्रीन पर फोटो देखिए। ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। इनका स्वागत हो रहा है। किस तरह हो रहा है? इनके सहयोगी इनके सर पे हाथ रखे हैं और ये पथराव से बच रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी। सन 90 की बात है। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह ही प्रधानमंत्री थे और मंडल कमीशन उन्होंने लागू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन में थी सरकार के। ये बात है सन 1990 की। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया था केंद्र में। 90 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया आरक्षण को लेकर। भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ थी क्योंकि मामला मंडल और कमंडल का था। राम मंदिर का मुद्दा भी जोरों पे चल रहा था। बहुत विरोध हुआ, लेकिन वीपी सिंह ने वो मंडल कमीशन लागू कर दिया। पूरे देश में आग लगी। कई जगह लोगों ने आत्मदाह किया, कई जगह वाहन में तोड़फोड़ हुई, ट्रेनों में भी आगजनी हुई कई जगह, लेकिन उसको लागू करा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, उसको वो नहीं चाहते थे, तो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल से समर्थन वापस ले लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई और वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब उसके कुछ महीने बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 91 में भोपाल आए कार्यक्रम के दौरान। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, तो जैसे ही वो ट्रेन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए तो सैकड़ों कार्यकर्ता जनता दल के उनके स्वागत के लिए पहुंचे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना था, तो उनकी युवा इकाई को एक काम दिया गया, जिसका नेतृत्व उस समय के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और आज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। वो भी सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। तो जैसे ही वीपी सिंह ट्रेन से उतरे, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उस दौरान अपन इसको हिंसक प्रदर्शन भी कह सकते हैं। खूब पथराव हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। पुलिस, चूंकि सरकार बीजेपी की थी मध्य प्रदेश में, अब पुलिस भी बड़ी दिक्कत में कि सरकार की माने कि इनकी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा करे। थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी हुआ। प्रदर्शन इतना हिंसक था कि उनके जो स्वागत द्वार बनाए थे वो आग लगा दी गई। जो वहाँ वाहन खड़े थे उनको जला दिया गया। कुल मिला के खूब गिरफ्तारियाँ भी हुई और खूब तोड़फोड़ भी हुई। 1 घंटे बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को किसी तरह पुलिस ने वहाँ से निकाला और वीआईपी गेस्ट हाउस पहुँचाया। उनके साथ SR बोम्बई जो जनता दल के अध्यक्ष थे और पुरुषोत्तम कौशिक, ये उनके साथ आए थे। वीआईपी गेस्ट हाउस में 1 घंटा रुकने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह सीधे अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के जो गेट नंबर 5 है, जो मुख्य द्वार कहलाता है सीएम हाउस का, उसके सामने गए और रुमाल बिछा के धरने पे बैठ गए। उनके साथ दोनों नेता भी थे। पटवा जी अंदर अपने निवास में थे सीएम हाउस में। जब पटवा जी को मालूम पड़ा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ ऐसा हुआ है, वो धरने पे बैठे हैं, तो वो उनसे मिलने वहाँ पर आए गेट पर, और पटवा जी ने भी रुमाल बिछा के उनके बगल में बैठ गए। पटवा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उस समय वरिष्ठ नेता हुआ करते थे कैलाश नारायण सारंग, जिनके पुत्र अभी शिवराज जी कैबिनेट में हैं, विश्वास सारंग। तो कैलाश सारंग भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और पटवा जी हर चीज़ में उनकी सलाह लेते थे। तो पटवा जी के साथ वो भी धरने में बैठ गए। बहुत देर तक बातचीत हुई। तो पटवा जी ने शुरू में बैठते से ही कहा कि आप अंदर चलिए, यहाँ क्यों बैठे हैं।
तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि अभी आपने कम पिटवाया है, जो अंदर जाके और पिटवाएंगे। खैर वो नहीं माने, 1 घंटे तक वो बैठे रहे, दोनों की बातचीत हुई। इसके बाद माफ़ी का दौर चला, जो भी हुआ हो। पटवा जी ने कहा कि आपको अगर ठेस पहुंची हो इससे तो मैं क्षमा चाहता हूं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह का वो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के लिए आए थे, वो कार्यक्रम तो नहीं हो पाया। फिर शाम को वो वापस चले गए। ये देखिए राजनीति का एक दूसरा रूप। सुंदरलाल पटवा जी जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, जब पटवा जी को मालूम पड़ा कि वीपी सिंह बाहर बैठे हैं तो वो स्वयं वहाँ पर आए, नीचे उनके साथ बैठे धरने पर, उनको बहुत मिन्नत की कि अंदर चलिए, आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो सम्मानीय नेता हैं देश के। जब वो नहीं माने तो पटवा जी ने उनसे माफ़ी भी मांगी कि आपको जो भी ठेस पहुंची हो, जो भी बच्चों से गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब जाके वीपी सिंह धरने से उठे। तो आजकल के जो पॉलिटिशियन और नेता हैं और उस ज़माने के जो नेता पॉलिटिशियन हैं, उसमें कितना अंतर है। अगले बार नई तस्वीर और एक नए किस्से के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। नमस्कार।